रिश्तेदारी नातेदारी भारत में काम काम जाते आते रहते भटकते रहते, क्या जरूरत है जाने? गुरु जी कह रहे थे कि कोई भी हालात आए उसको सिर्फ आप शेयर बन के देखो, बिल्कुल सहज होगा कि कोई मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो भी कोई भी कंडीशन आती है तो अगर हम उसको उसमें कोई कर्म करते हैं तो हमारा ध्यान फिर भी डाइवर्ट हो जाता है, और जो सामने आती है मान लो जो सामने कंडीशन आती है तो अगर हम ऐसे शांत होकर बैठे इतना तो हमारा मन भी शांत नहीं है, विचार चलते रहेंगे और कम से कम कुछ करने में ये है कि ध्यान तो डाइवर्ट हो जाता है कि हाँ हमने कुछ किया, कोशिश की है अंदर से। और क्या सुना मोनिका? ये अच्छा लगा कि क्रोधी व्यक्ति नरक में नहीं जाता, वो जहाँ रहता है ना वो अपने क्रोध से वही नरक बना लेता है। तो क्रोध से बचना चाहिए, बचना चाहिए। कोई ऐसा है जिसको क्रोध ना आता हो? यहाँ पे बैठे हुए प्रेमियों में रोज सत्संग भी आते हैं, पर आता है क्रोध या कभी कभी आता है? हैं? कभी कभी आता है, बहुत कम ना के बराबर। कभी कभी आता है ना के बराबर। वो भी थोड़ी देर के लिए दीदी, थोड़ी बिल्कुल थोड़ा सा आया सामने वाले अंदर अंदर अपने को नुकसान कर लेते हैं। ये भी यही कह रही हैं, आप भी यही कह रही हैं। हम पूछ रहे हैं कोई ऐसा है जिसको ना आता हो? ज्योति भाभी बताओ जरा आज। हैं? नहीं, सास से थोड़ी मतलब है, हम अपने से मतलब है। हमें आता है या नहीं आता, हम ये नहीं कह रहे किसके ऊपर आता है। अपना बताओ, सभी की मत बताओ। हाँ, अपनी बात करें। अब सबकी थोड़ी गारंटी लेंगे हम, पता नहीं किसी को ज़्यादा भी आता हो, ये भी हो सकता है। चलो, आज है हनुमान जयंती, सबको बहुत बधाई है हनुमान जी के जन्म उत्सव की। उत्सव है उसका जन्म, उसका अवतरण, उनका इस धरती पर आकर राम की सेवा करना। तो जो भी हम देखते हैं सेवाधारी होता है, भगवान का प्रेमी होता है, कहीं ना कहीं अंदर से ये भाव निकलता ही है। ये तो बिल्कुल हनुमान है, ये तो सारे काम कर देता है। ये तो कैसे देखो, गुरु इसको बस खाली इशारा करता है और ये बिल्कुल तैयार, क्योंकि हनुमान वही है जिसने अपने मान का हनन कर दिया। हनुमान को क्रोध आया ही नहीं, आया तो उसने लंका ही जला दी, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जलाई थी। बोला तुमने ही मेरी पूंछ में आग लगाई तो तुमने ही अपनी लंका जलाई, मैंने तो जलाई नहीं। जब पूछा गया हनुमान से कि तुमने तो लंका जला दी, बोला मैं कहाँ जला सकता था लंका, ये तो भगवान का इशारा हुआ। तो वो हर बात में भगवान को बीच में लेकर आता है। वही है हनुमान जो अपने हृदय में राम को रख के बैठे। तो आज भी राम है, आज भी हनुमान है, पर कौन हनुमान बनता है? जो
अपने मान का हनन कर सकता है, जो अपनी मैं को मिटा सकता है और बिना गुरु के, बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के, बोला सबके अंदर मैं पड़ी ही पड़ी है। जब हमारे अंदर मैं होती है तो हमको लगता है ये भी तो मैं कर रहा है, तो हमको लगता है ये भी तो कर रहा है, सबका लगता है। और जब हमारी मैं ख़त्म होती है तो हमको लगता है कि सब प्रेमी है भगवान के, कोई अहंकारी है ही नहीं। क्योंकि जैसा तुम अपनी आँखों पर चश्मा लगाते हैं, काले रंग का लगाएंगे तो सब काला दिखाई देता है, लाल रंग का चश्मा लगाते हैं तो सब लाल दिखाई देते हैं, पीले रंग का चश्मा लगाओगे तो सब पीला पीला दिखाई देता है। तो जैसे तुम होंगे तुमको सामने वाला भी वैसा ही दिखाई देगा। और अगर हम क्रोधीनाथ हैं तो हमको सामने वाले में भी गलतियां नज़र आ रही है और हम भी, वो भी क्रोध कर रहा है हमारे ऊपर। पर क्रोध से अपना नुकसान बहुत कर लेते हैं। हम दूसरे का नुकसान नहीं करते, हम अपना ज़्यादा करते हैं। जैसे बोला अंगीठी पहले खुद जलती है, फिर उस पर खाना पकाया जाता है। तो क्रोध भी मनुष्य को तहस नहस कर देता है। कभी आप चेक करना, आज आप सुन लो और फिर कभी इसको अपनी टेस्टिंग करना कि जब भी क्रोध आता है तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, हमें भूख भी नहीं लगती। क्रोध के वक्त कोई हमारे सामने चाय लेकर आए, खाना लेकर आए, बल्कि कई बार तो उठा के फेंक देते हैं ऐसे करके। उस समय मनुष्य बिल्कुल मूर्ख हो जाता है और मूर्खता आ जाती है हमारे अंदर। है हम ज्ञानवान, हम जानते हैं हर बात को, पर जब पूछते हैं भाई तुमने इतना क्रोध क्यों किया उस वक्त, जरा सी तो बात हुई थी, कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हमारा अपने ऊपर ही बैलेंस नहीं है। हम दूसरे के ऊपर तो बैलेंस करना चाहते हैं पर अपने ऊपर नहीं कर पाते क्योंकि हमको ऐसी डोज ही नहीं मिलती कि तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है इसमें। तभी दादा ने बोला क्रोधी व्यक्ति को नरक में नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग खुश हो गए क्योंकि सभी क्रोध करते हैं, जैसे अभी बोला ना उन्होंने कि सभी क्रोध करते हैं, तो सब खुश हो गए। दादा आज तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, एक बढ़िया आशीर्वाद दे दिया आपने कि क्रोधी व्यक्ति को नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो दादा ने बोला दूसरी बात मेरी सुन लो कि क्रोधी व्यक्ति तो बैठा ही नरक में। जब हम क्रोध करते हैं उस समय हम स्वर्ग में नहीं होते, हम नरक में होते हैं। हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। गीता में लिखा है बोला एक दैवीय संपदा है और एक आसुरी संपदा है और वो हर एक व्यक्ति के अंदर है। गुरु मिलने से पहले सबके अंदर आसुरी संपदा का प्रभाव था। सब विकारों के गुलाम से अधीन थे, पर अब बोला विकारों को अधीन करके बैठो। विकारों को जब अधीन करोगे, बोला कभी क्रोध आए ना तो इतना तो कर सकते हो, अपने मन को बोलो अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद करूँगी, बस इतना कर लो। छोटा सा ही आपको एक उपाय बताया गया है, बहुत छोटा सा उपाय है। फिर आप इसका रहस्य बताना कि कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हम एकदम उबल पड़ते हैं और उबल पड़ने में हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। थोड़ा सा अब आजकल दूध उबालोगे तो गैस को सिम कर देते हैं ना, क्यों? क्योंकि निकलेगा नहीं दूध, उबलेगा और निकलेगा नहीं, और तेज होगी गैस तो उबल के बाहर सब निकल सकता है। और लोग क्या कहते हैं, दूध का हमको अंदर से नहीं नुकसान नहीं लग रहा, पर गैस गंदी हो गई, वो सफाई जो करनी पड़ेगी, बोला ये बहुत तकलीफ है। तो सही बात है कि जो हमारा अपना जो बड़ा नुकसान होता है वो नुकसान यही है कि हम मनुष्य से उस वक्त जानवर बन जाते हैं।
और क्रोध में ही बड़े से बड़े गलतियां होती हैं। बहुत सारे जो कोर्ट कचहरी के केस हैं इस विकार की वजह से। ये विकार इतना हमको मतलब एक इतना हमारा अंत कर देता है बिल्कुल। जब एक हस्बैंड वाइफ का केस पहुंचा डिवोर्स का कोर्ट में, दोनों खड़े थे सामने। जज ने पूछा क्या हुआ, तुम इससे क्यों डिवोर्स लेना चाहती हो? बात बहुत छोटी होती है, इतनी सी। तो बोला मैं इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि ये कभी भी मेरी तारीफ़ नहीं करता, कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं करता। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, इतना अच्छा घर साफ़ सुथरा रखती हूँ, इतना इनके रिश्तेदारों की भी खातिरदारी करती हूँ, सब कुछ अच्छा करती हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि मैं अच्छे से रहूँ इस घर में, पर इस व्यक्ति के साथ मैं नहीं रह सकती। बोला मतलब क्या है इसका? बोला क्योंकि इसने आज तक मेरी किसी बात की तारीफ़ नहीं की है। बोला बात तो ठीक है, क्योंकि हर एक को थोड़ी सी प्रशंसा की ज़रूरत होती है। तो उसने बोला, उससे पूछा फिर अब तुम बताओ कि तुमने इसकी तारीफ़ क्यों नहीं करी कभी भी? खाना बनाती है अच्छा? बोला हाँ। तैयार होकर बैठी होती है जब तुम आते हो? बोला हाँ। तुम्हारे घर वालों की सेवा करती है? बोला हाँ। बोला फिर क्यों नहीं करी तारीफ़? बोला लो डायरी देखो, इसमें रोज़ का मैंने इसमें लिखा है तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया, तुमने आज ये काम बहुत अच्छा किया। तो जज ने भी अपना माथा पकड़ लिया। बोला अरे भाई यही बात मुँह से कह देता ना, इतनी सी बात है, बात जरा सी होती है। और इतनी छोटी छोटी बातें, जो छोटी बातें हैं वो हमको, बड़ी बड़ी बातों पे तो हम सबका ध्यान है, सब ध्यान रखते हैं बड़ी बड़ी बातों का, लेकिन छोटी छोटी बातों को हम भूले हुए हैं। और देखो बड़े बड़े जहाँ नाले हैं वहाँ पर पुल बन जाते हैं, लेकिन जहाँ छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उसको कवर नहीं कर पाती गवर्नमेंट। और अक्सर करके हमारा जो पैर गिरता है, फंसता है, मोच आती है, फ्रैक्चर होता है, वो छोटी नालियों में ही गिर के जरा सा ऐसे हुआ और मोच आ गई या फ्रैक्चर हो गया। तो क्योंकि हम ध्यान नहीं रख पाते, गवर्नमेंट नहीं रखती, हम भी नहीं ध्यान रख पाते, हम बिल्कुल बेसुध होकर चलते हैं। और गुरु का ज्ञान बोला रोज़ हमारी अपनी गलती पर ध्यान दिलवाता है। तो हर एक व्यक्ति अगर अपनी अपनी गलती का सुधार करे तो बोला दुनिया बुरी है ही नहीं, भगवान ने तो दुनिया बहुत अच्छी बनाई है, पर हमने ही ना समझी की वजह से इस पर बोला ध्यान ही, शुक्राना ही नहीं करते किसी भी दिन। बोला फिर भी गलतियां देखने का हमारा अंदाज रहता ही रहता है। और आखिर यहाँ तक भी है मन ऐसा कि गुरु की भी गलती देख लेता है, भगवान की भी गलती देख लेता है, जबकि ना गुरु में हमारे कोई मिस्टेक है, ना भगवान में, और ना किसी और में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। रोज़ ये वचन सुनते हैं हम कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। और हम सब में कमियां क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अभी सुन रहे थे वाणी, सुनाओ ध्यान से, तो क्योंकि हमारा कमी देखने का स्वभाव है। तो इस स्वभाव में चेंज लाओ। बाकी तुम कोई सत्कर्म करो या ना करो, लेकिन अपने साथ तो अच्छे होके चलो, क्योंकि मनुष्य अपना ही नुकसान करता है ज़्यादा, दूसरे का उतना नुकसान नहीं करता, अधिक नुकसान अपना ही करता है। और गुरु ने हमारा बोला थोड़ा सोचने का तरीका ही चेंज कर। जब हनुमान जी की बात आती है, सब लोग हनुमान चालीसा गाते थे, सबको याद भी होता है। अक्सर करके लोग कहते हैं कि आज सुंदरकांड है, आज हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, सप्ताह है ध्यान। तो पर बोला उस पूरे चालीसा जो का अर्थ जानते हो क्या है? उसका अर्थ भी जानो। ऐसे तो पोयम की तरह हमने रट ली हर चीज़, रामायण भी रट ली हमने, पढ़ ली, और हनुमान चालीसा भी याद है हमको,
दुर्गा चालीसा याद है, आरती याद है, लेकिन उसका भाव पता है हमको, उसका मतलब पता है। एक बार एक हनुमान जी का भक्त था और गांव में रहता था, जमींदार भी था, अपने अनाज को बेचने के लिए ले जा रहा था शहर में, और अचानक से उसकी गाड़ी फंस गई कीचड़ में। कभी कभी दिखता नहीं है, दलदल होती है, फंस गई। अब वो अपनी गाड़ी को नहीं निकाल पा रहा, बहुत कोशिश कर रहा है, बैल को मार रहा है, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा। और क्या कर रहा है फिर, उतर के बैठ गया, हनुमान जी को याद कर रहा है और पूरा चालीसा पढ़ रहा है, भगवान कुछ ना कुछ करो, कैसे भी करके इस गाड़ी को निकालो, कुछ चालीसा पढ़ रहा है, भगवान जी आएंगे निकालेंगे, हनुमान जी आएंगे निकालेंगे। उसी वक्त बोला एक ज्ञानी वहाँ से निकला, तो ज्ञानी ने जब उसको देखा बैठा हुआ कुछ बोल रहा है, हनुमान चालीसा ही बोल रहा है, तो वो उसके पास गया। बोला क्या हो गया भैया, हो क्या गया? बोला मेरी गाड़ी फंस गई। फिर बोला क्या बोल क्या रहे हो तुम? बोला मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, हनुमान जी आएंगे, कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे, खेल दिखाएंगे। तो बोला अच्छा हनुमान जी आएंगे। बोला ये बताओ तुम्हारे हनुमान जी कैसे हैं, वीर हैं या कमज़ोर हैं? बोला तुम नहीं जानते हनुमान जी के बारे में, हनुमान तो वीर ही होते हैं, वीर हनुमान होते हैं, हनुमान जी में शक्ति है बहुत ज़्यादा। और बोला तुम उसके भक्त हो? बोला हाँ। बोला भक्त इतना कमज़ोर कैसे? पुत्र तो हो बे पिता जैसा, जो भगवान का भक्त है, आपको पता है भक्त में और ज़्यादा शक्ति होती है भगवान से भी ज़्यादा। आपको शायद ये पता ही नहीं होगा, आप भगवान को ही सोचते हो। बोला जो बिल्कुल शुद्ध हृदय हो जाता है, बोला उसके अंदर से भगवान प्रकट होता है। तो बोला मैं क्या करूं, मैं भगवान को याद करूंगा ना, अब कर क्या सकता हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली। बोला चलो एक काम करते हैं, इस गाड़ी को निकालते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ और थोड़ा जोर तुम भी लगाओ। उन दोनों ने इतना जोर लगाया और गाड़ी निकल गई। बोला अरे भैया तुम तो बहुत वीर हो, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। बोला मैं नहीं हूँ शक्तिशाली। बोला है तो भगवान ही, पर हम भगवान को केवल याद ना करें, भगवान की शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। तो हनुमान है कौन? हनुमान वीरता का प्रतीक है, हनुमान भक्ति का प्रतीक है। वो राम का ऐसा भक्त है कि आज भी इस धरती पर है। जब राम अंतर ध्यान हो रहे थे, सबको स्वर्ग भेज रहे थे, तो बोला भगवान मुझे यहीं रहने दो। बोला क्यों, तुम इस धरती पर क्या करोगे? मैं भी तो जा ही रहा हूँ, तुम भी चलो। बोला नहीं। बोला मैं यहाँ पर तेरी महिमा का गुणगान करूँगा कि राम भले साधारण वेश में आए थे, पर राम कौन सी शक्ति थे। तो हनुमान ने कोई अपना गुणगान नहीं किया, उसने हमेशा हनुमान की से भक्ति का, हनुमान की राम की शक्ति का गुणगान किया उसने हमेशा। हम तो सोचते हैं कि हनुमान में शक्ति है। बोला हनुमान की शक्ति है कौन? राम। तो और राम हनुमान के प्रेमी हैं, तो दोनों एक दूसरे से मिलकर बने हैं। तो हम सब भी बोला जब हम भक्त होते हैं तो भक्ति में वो शक्ति है, वो प्रभु को ही बुला लाती। धरती पर भगवान को लाता कौन है? इस पृथ्वी लोक पर कौन लाएगा? और भगवान क्यों आएगा? बोला भक्तों के लिए आता है, भक्तों का उद्धार करने। तो सबसे पहले तुम भक्त बनो। भक्त माना अपना योग परमात्मा से लगाओ। तुमने संसार से अपना कनेक्शन जोड़ा हुआ है, अभी सुन भी रहे थे पूरी वाणी। बोला जब संसार से कनेक्शन जोड़ोगे तो कमज़ोरी आएगी। क्राइस्ट ने बोला जब जब मैं दुनियावी इंसानों के बीच गया तब तब कमज़ोर होकर लौटा। तो ये क्या है? कमज़ोरी कहाँ से आती है? क्योंकि तुम जैसा संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा तुम्हारे। जैसे लोगों के साथ बैठोगे, अगर तुम कमियां देखने वाले लोगों के साथ बैठोगे तो आपको पता है वो कमियां ही कमियां दिखाएंगे। और जब हम अच्छाई देखने वाले के साथ बैठते हैं, वो कहता है ये भी बहुत अच्छा है, इसमें बुराई क्या है? गुरु तो किसी में कमी दिखाता ही नहीं हमको। गुरु कहता है सब बहुत अच्छे हैं। अगर हम गुरु को बताते भी हैं फलानी ने हमारे साथ ऐसा किया,
तो गुरु कहता है उससे भी सीखो, क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी से भी सीखता है और अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखता। तो तुम कौन है, पहले तुम ये बताओ। गीता भगवान कोई गाली नहीं देते थे, कुछ किसी पर क्रोध नहीं करते थे, बस सिर्फ इतना कहते थे, कोई गलती किसी की देखते थे तो कहते थे तुम ज्ञानी हो। बस यही अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए गाली है। बोला इतना ज्ञान सुनते सुनते भी तुम्हारा क्या स्वभाव है और क्या व्यवहार है और क्या सोच है हमारी। इतने में ही लोग इंसान अपने आप पिघल जाता था। बोला गुरु ने क्या बोल दिया आज उससे, तो बस इतना बता दो तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। तो गुरु हमको रोज याद कराता है तू कौन है। हनुमान को भी अपनी शक्ति का आभास कब हुआ, उससे पहले हनुमान उड़े नहीं थे, पर जब लक्ष्मण के लिए उनको संजीवनी बूटी लेने जाना था तो सब खड़े हुए थे और बोला जल्दी से जल्दी, वैद्य कह रहा है जल्दी से जल्दी लेकर आओ, नहीं तो बोला इसका इलाज नहीं हो पाएगा। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तो राम कहाँ जाए, कौन कहाँ जाए, इतनी दूर जाना है, इतने पर्वत पे जाना है सब। तो जामवंत को याद आया, बोला हनुमान कौन है, पवन पुत्र। बोला ये उड़ सकता है, पवन पुत्र है ये। तो उसको याद कराया कि तू कौन है, किसका पुत्र है, पहले ये याद कर। बोला मैं पवन पुत्र, उसको याद आ गया। बोला तू उड़ सकता है, उसको उसकी शक्ति याद कराई। तो बोला वो उड़ भी गया और संजीवनी बूटी भी ले आए। सबने उनकी बहुत वाह करी कि अगर हनुमान नहीं होता तो लक्ष्मण मूर्छित ही रह जाते और हो सकता है कुछ और भी हो सकता। तो बोला हनुमान तुमने तो बहुत बड़ा उपकार किया आज। राम ने भी कहा, तो वो तो बस हाथ जोड़कर आंख बंद करके ही रहते थे राम के आगे। बोला ये तो भगवान तुम अपनी ही बात को बता रहे हो, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। किसी भी रूप में तुमने मुझे मेरी शक्ति का याद कराया, मैं कहाँ। तो हर एक अपनी शक्ति को भूले हुए बैठा है, अपने को जीव मानकर बैठा है। और गुरु हमको याद कराता है तू ब्रह्म है, सो प्रभु दूर नाई, सो तू है। और हम अपने को जीव मानते हैं, गंदा हूँ, बंदा हूँ, मैं तो बीमार हूँ आज। बोला बीमार कौन होता है पहले बताओ। शरीर बीमार होता है, मैं थोड़ी ना बीमार होता हूँ। और हम हर वक्त पूरे दिन बीमारी का ही वर्णन करते हैं। जब तुम वर्णन ही वही करोगे तो बीमारी याद रहेगी तुमको दिमाग में, और क्या याद रहेगा। और दादा के पास बोला, उनकी बीमारी में कोई आता था, कोई पूछता था दादा आप कैसे हो, बोले इसको बाहर निकालो। सोचो तुम तो बड़े खुश होएगे कोई मुझे पूछने आया है, हॉस्पिटल में आया है, घर में आया है, पर दादा कहते थे नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ तो मुझे याद भी क्यों दिलाते हो। तो हनुमान भी शक्ति है, पर आता तो शरीर रूप में ही है ना। भगवान जब भी आया है तो कोई रूप धारण करके ही तो आया है। निराकार साकार ही तो हुआ है, तभी तो हमको मिला। निराकार रूप में हमारे पास पहले से ही था, लेकिन हम उसको पहचान थोड़ी ना सकते थे। आप शक्ति को नहीं पहचान सकते, शक्ति का अनुभव किया जाता है, वो दिखाई नहीं देती है। पर अब अपने आप को महसूस करोगे मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो कैसे? बोला सब विचारों का खेल है, सब सोच का खेल है। एक हिम्मत नहीं हारता, दूसरा हिम्मत हार जाता है बहुत जल्दी। तो बोला हिम्मते मर्दा तो मद दे खुदा। तुम हिम्मत रखोगे तो भगवान आकर किस किस रूप में आकर तुम्हारी मदद करेगा। और जब हिम्मत ही नहीं करोगे तो भगवान भी कमज़ोर होकर बैठा है ऐसे व्यक्ति के लिए। बेहिम्मत तो फिर बोला बेजार खुदा, खुदा भी बेजार हुआ। वो कहता है ये व्यक्ति विश्वास ही नहीं करता, इसको अंदर से परमात्मा में विश्वास नहीं है। कितना भगवान ने आज तक किया है हमारा, कभी उसका शुक्राना करते? क्या क्या ना दिया श्याम ने, कैसे बताऊं मैं, कर्जा बहुत है श्याम का, कैसे चुकाऊं। कभी लगता है क्या क्या नहीं दिया भगवान ने, क्या काम नहीं किया तुम्हारा आज तक, बता दो जरा। सब तो कर रहा है वो, पर हम देहाध्यासियों के साथ जाकर बैठते हैं, क्योंकि वो कमियां देखते हैं तो हम भी देखने लगते हैं।
तो ऐसा कंपनी सौदा करो, जैसा तुम्हारी कंपनी होगी तुम वैसे ही होंगे। शराबी शराबियों का ही साथ करना पसंद करता है, जुआरी जुआरी के साथ ही बैठेगा। आप देखो पार्टी में जाते हैं, जिसको ड्रिंक करनी होती है वो अपने आप अलग चले जाते हैं, अपने आप, कोई बुलाए ना बुलाए अपने आप चले जाते हैं। जिसको जुआ खेलना है वो ऐसे लोगों के साथ जाके बैठ जाता है। जिसको गुरु से मिलना होता है वो गुरु के पास चला जाता है। उसी महफिल में सब बैठे हैं, पर हम अपनी चॉइस के हिसाब से चले जाते हैं अपने आप। तो अच्छा संग्रह, बैड कंपनी, बैड फूड, बैड थिंकिंग, बोला ये हमारे लिए नरक में लेके जाएगी। तो कंपनी हमारी अच्छी होनी चाहिए और फूड भी अच्छा खाओ। उसमें भी ये नहीं कि पुराना खा रहे हैं, रखा हुआ खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं, या फिर अपने टेस्ट से खा रहे हैं, वो भी बैड फूड में ही आता है। केवल टेस्ट को ही हमने अपना बना लिया। बोला जो हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है वो हमको नहीं खाना है। तो हमको पता ही होना चाहिए, अंदर से बोलो भगवान ने मेरे को इतनी सारी और वैरायटी भी तो बनाई है, कोई ज़रूरी मैं यही खाऊं। अपनी चॉइस के हिसाब से हम कुछ भी खा सकते हैं। तो बैड कंपनी नहीं, बैड फूड नहीं, बैड थिंकिंग नहीं। अब ये दो चीज़ पे तो कंट्रोल कर लेते हैं सभी, फूड अच्छा खाते हैं सब, कंपनी भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन अपनी थिंकिंग नहीं चेंज करते, तो फिर मन बहक जाता है। आज से बोला किसी में कोई गलती दिखाई ही ना दे हमको, क्योंकि सब में भगवान का वास है। जब सीता माता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी आ गए एकदम चुपके से, क्योंकि वो उनके पुत्र थे और वो उसकी माँ थी। तो बोला माता क्या कर रही हो? बोला सिंदूर लगा रही हूँ। ये क्या होता है ये सिंदूर? बोला तुम्हारे राम को बहुत पसंद है, तुम्हारे स्वामी को बहुत पसंद है। तो बोला अच्छा भगवान को ये पसंद है, मुझे तो पता ही नहीं था। और वो गया फिर और जाके पूरा सिंदूर का बोरा ले आया और बोरा लाके अपने ऊपर डाल दिया उसे। फिर सीता माता ने बोला ये क्या किया तुमने? बोला आपने ही तो बोला भगवान को पसंद है। पसंद है, जो चीज़ भगवान को पसंद है ना, मैं तो उसमें डूब जाऊंगा बिल्कुल। आज तक सिंदूरी हनुमान होते हैं हर जगह, और कितना सिंदूर होता है, सब लोग जा जा के लगाते रहते हैं उसको, ख़त्म भी नहीं होता, क्योंकि भगवान है ही है, ख़त्म भी क्यों होगा। तो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहें। ये एक भक्त अपने भगवान से प्रॉमिस करता है, एक प्रेमी अपने परमात्मा से प्रतिज्ञा करता है, भगवान जो तुमको अच्छा लगता है वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। तुमने ही तो बनाया है सबको। उल्टे चलने वालों को किसने बनाया? किसने बनाया बताओ? वो किसी और ने बनाया है क्या? वो भी भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान जब तुमने इसको बनाया है तो ये मेरे लिए भी प्यारा है, बहुत अच्छा है। फिर जब इतना प्रेम करोगे ना भगवान से, जैसे हनुमान ने किया, तो बोला फिर धरती पर कोई किसी को ताकत नहीं कि कोई तुमको भगवान से दूर कर सके। राम की कोई गलती नहीं दिखाई देती उसको। तो बताओ कैसा भक्त है वो। जब सब राम राम लिखकर पत्थर डाल रहे हैं समुद्र में, सब डाल रहे हैं और पुल बनता जा रहा है, फिर राम ने भी कोशिश करी, एक पत्थर उठाया, उसको उन्होंने भी ऐसे पानी में डाला समुद्र में, वो डूब गया। पत्थर तो डूबता ही है। तो बोला एकदम भगवान ने सोचा, बोला ये क्या हुआ, मेरा नाम लिख लिख कर डाला जा रहा है तो सब तैर रहे हैं, और आज मैंने एक पत्थर उठा के डाल दिया, वो डूब गया। और कोई नहीं देख रहा था, हनुमान देख रहा था। तो भगवान को लगा ये तो फिर हनुमान ने देख ही लिया। तो पर उसने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत मुस्करा कर बोला, अरे भगवान जिसको तुम डुबाओगे वो डूबेगा और जिसको तुम तैराओगे वो तैरेगा। इसमें कोई तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, तुम डुबाई तो रहे, उसको तो डूबेगा ही डूबेगा। तो भक्त वो होता है जो भगवान की कोई उसको गलती नहीं दिखाई देती, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अगर हम भले होते हैं ना तो हमको कोई बुराई नहीं लगता। तो हमें भला बनना है,
हमें दूसरे को नहीं चेंज करना है। और किस किस को चेंज करोगे पहले तो ये बता दो आज तुम, किस किस को चेंज करोगे? अब घर में भी एक व्यक्ति अच्छा नहीं लगता हमको, पड़ोस में भी नहीं लगता, अभी हम गए खाना खाने होटल में, वहाँ नहीं अच्छा लग रहा हमको, वेटर नहीं अच्छा लग रहा, अब वेटर थोड़ी बदला जाएगा, किस किस को बदलोगे? बोला इससे अच्छा है अपने को एडजस्ट कर लो, अपने को झुका दो, तो हमें किसी को बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो किस किस को बदलना चाहते हो? गुरुजी कहते थे, कई लोग बताते ना गुरुजी मैं ना घर बदल रही हूँ। बोला क्यों? पड़ोस अच्छा नहीं। बोला अच्छा ठीक है, अब कहाँ जाओगी? जहाँ जाओगी वहाँ भी कोई मिल गया ऐसा तो क्या करोगी? कितने घर बदलोगी ये बताओ? बोला चलो घर तो तुम चेंज कर लोगी, और घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो हमें पसंद ना हो तो फिर क्या करोगे? फिर कहाँ जाओगी? बोला किसी को नहीं बदलना तुमको, तुम वहीं बैठकर अपनी तपस्या करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। बोला देखना वो व्यक्ति तेरे काम आएगा, वो तुम्हारी सेवा करेगा जब तुम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे तब। और जब तुम अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारी सोच खराब होगी उसके प्रति, तो बोला फिर तो सभी कोई ना कोई खराब हो गई होगी। पर कबीर ने क्या बोला? बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिलया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसा बुरा ना। मेरे अंदर अहंकार है ना, मैं अपने को मोड़ नहीं पा रहा, यही तो सबसे बड़ी बुराई है मेरे अंदर। नहीं तो बोला अंदर से बोला बोलो सब बहुत बढ़िया है, भगवान ने ही सब स्वभाव के लोग बनाए हैं, विलेन भी भगवान ने बनाया, डायरेक्टर तो चुनता है विलेन को भी, ये विलेन का पार्ट करेगा, ये हीरो का करेगा, ये इसका करेगा, तो उसको भी तनख्वाह देता है, उसको भी देता है सैलरी, जो भी उसका अमाउंट बनता है उसको, तो पार्ट ही तो चल रहा है उसका। पर बिना ज्ञान के बड़ा मुश्किल लगता है सबको झेलना, ये सब सोचते हैं कि ये बदल जाए। बोला दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परम आनंद। तो हनुमान ने किसी को नहीं बदला, हनुमान ने खुद अपने को राम की भक्ति में डुबो दिया और राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहे, कभी उसने सेवा से मुक्त नहीं हुआ। हम सेवा करते हैं, अब सेवा करने की ज़रूरत ही क्या है? यहाँ तो गुरु ने कोई सेवा बोली नहीं, बोला सेवा से नज़दीकी होती है गुरु से। अगर सेवा ही नहीं करोगे तो गुरु बात ही क्या करेगा तुमसे? कोई सेवा हमने अगर अपने को कहीं किसी कार्य में लगाया होगा तो गुरु से हमारा बार बार कांटेक्ट रहता है, बात होती है, और फिर मिलने का, दर्शन करने का एक चांस मिल जाता है। तो इसलिए सेवा और भक्ति और प्रेम हमको परमात्मा से बहुत जोड़ता है। तो सेवा में अपने अहंकार को भी गला देते हैं, क्योंकि सेवा जो होती है पहले अहंकार आता है, फिर प्रेम में डूबते हैं तो फिर वो अहंकार निकलता है। सारी बातें हैं एक से एक बढ़कर, अगर हम सीखना चाहें। हनुमान का पूरा ही चरित्र बचपन से भी बोला देखो अगर सीखो तो आग से खेलना चाहता है, वो कहता है सूरज चाहिए मुझे। बोला कोई सूरज नहीं मांगता, और उसने अपनी माँ से क्या डिमांड की, मुझे सूरज के साथ खेलना है। तो कोई होगा ऐसा? बोला शुरू से ही उसका जीवन देखो, और उसके बाद जब राम की भक्ति में लगा तब तो बोला उसका और मान हो गया जीवन में। बोला उसने कुछ चाहा ही नहीं। जब भगवान राम वापस आए 14 वर्ष के बाद अयोध्या, तो भगवान राम सबको कोई कोई अपना पद दे रहे थे। लक्ष्मण को भी एक पद दे दिया गया, राज्य था उनका पूरा, भरत को भी दे दिया, शत्रुघ्न को दे दिया, जो जो भी उनकी सेवा में थे। फिर हनुमान को देखा सामने तो उनको याद आई, बोला हनुमान को भी तो मुझे कुछ देना था, क्योंकि उसने तो पूरे 14 वर्ष में मेरी जो सेवा की है वो कोई कर ही नहीं सकता, जितना साथ दिया है। तो वो सोच ही रहे थे। इतनी देर में ही हनुमान आगे बढ़ के बोलते भगवान
मुझे मिल गया। बोला क्या? बोला सबको आपने एक एक पद दिया है ना, मुझे अपने दोनों पद दे दो। 2 पद चाहिए मुझे आपके, एक नहीं मुझे 2 चाहिए। अब सारे लोग सोचने लगे इसको 2 पद क्यों चाहिए। लक्ष्मण को तो वैसे ही हर बात में क्रोध करने की आदत, मन ही मन सोचता है हम सबको एक ही एक पद मिला, ये कौन सा बड़ा है जिसको 2 पद मिलेंगे। बोला आके चरणों में झुक गया, मुझे ये पद चाहिए, मुझे वो पद नहीं चाहिए जो सारी दुनिया मांगती है। मुझे कोई मंत्री नहीं बनना, ना मुझे कोई राज्य संभालना है, मुझे तो बस राम की सेवा में रहना है। तो सोचो, हम तो अगर सेवा करते हैं गुरु की तो हम क्या चाहते हैं? कहीं भी सेवा करते हैं कुछ नाम तो चाहते ही हैं, कम से कम मैंने सेवा की है, मेरे नाम से इसको एंट्री तो मिल ही जाए आगे ना। बोला अरे क्यों मिल जाए, सब है ही गुरु का, मेरा कोई है ही नहीं, तो किसकी एंट्री करानी है मुझे। बहुत अंदर में बोला जितना जितना निमाणे होते जाओगे उतना उतना जीवन ऊंचा होता जाता है, क्योंकि जो झुक जाए फल वाली डाली, जीवन यूं कर डाली। फल वाली डाली अपने आप झुकती जाती है ऐसे। जिस डाली पर, जिस पेड़ पर ज़्यादा फल होते हैं वो हमेशा झुका है, क्योंकि उसका भार रहता है ना उसको, और जिस पर फल नहीं है वो अकड़ा रहता है। तो जो ज्ञानवान होता है, गुणवान होता है, वो हमेशा विनम्र होता है। और जिसके अंदर अहंकार होता है, मतलब उसके अंदर कोई टैलेंट होता है लेकिन उसका टैलेंट कोई काम नहीं आता, सब उससे दूर रहना चाहता है। क्रोधी व्यक्ति के लिए दादा ने बताया, बोला का से कुड़ना, क्रोध की बीमारी है। क्रोध जो है कोढ़ की बीमारी है। जैसे कोढ़ी व्यक्ति से हम दूर रहते हैं ना, ऐसे करके अगर हम उसको कुछ देते भी हैं, पकड़ाते भी हैं, तो हम दूर से पकड़ाते हैं, ऊंचे से ऐसे करके, भाई इसका कोई जम भी हमारे अंदर ना आ जाए। तो क्रोधी व्यक्ति से सब दूर भी रहते हैं। तो का से कुड़ना, कोढ़ की बीमारी, और घा से धिक्कार, मतलब जब वो क्रोध कर लेता है तो खुद को ही धिक्कारता है। और रा से रोना, मतलब बाद में रोता भी है अंदर ही अंदर, क्यों मैंने जरा सी बात का इतना बतंगड़ बना लिया। तो बोला ना बात बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, पर उसको इतना बड़ा इशू बना लिया जाता है। एक एक ईंट पर लड़ाई होती है। जाकर कोर्ट में पूछना, जो आते हैं लोग, किस बात पे तुम लोगों का कौन सा केस चल रहा है। बोला कुछ नहीं, बस जरा सी दीवार उसने लगा ली और हमारी जगह थी, वो तो हमारी जगह थी, हमने स्टे डाल दिया, हमने ये कर दिया, जाओ कोर्ट कचहरी बैठो जाके। और एक दीवार अगर वो इधर लगा भी लेता, कितना तो तुम्हारा कमरा कम हो जाता, कितनी हमारी जगह कम हो जाती। और प्रेम से तो बात कर सकते हो, पर क्रोध करके तो बोला कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होती। तो सारे जो केस होते हैं ज़्यादातर बोला छोटी छोटी बातों से ही होते हैं शुरू, क्रोध से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की। किसी पर क्रोध कर दिया, लड़ाई हो गई, अब जाओ फिर तुम नहीं गए तो दूसरे ने केस डाल दिया, तुम्हें भी जाना ही पड़ेगा, तुम कहाँ रहेगे। तो विनम्रता, प्रेम, क्षमा, ये गुण धारण करो, और 5 विकारों को, 5 विषयों को विष के समान तज, और 5 गुणों को धारण करो। प्रेम, क्षमा, विनम्रता, सहनशीलता और करुणा, नम्रता आ गया, ये धारण करो। ये गहने हैं, वो सोने के गहने मत पहनो आज। सोने के गहने तो कोई छीन ले जाएगा, महंगा हो गया सोना, लेकिन ये गहने तुम्हारे कोई नहीं छीन सकता तुमसे, और इनका मूल्य ज़्यादा है, ये अनमोल होते हैं। वो तो खाली 1,00,000-2 लाख रुपए के होते हैं, पर ये तो अनमोल गहने हैं। और ईमानदारी भी रखो जीवन में। ईमानदारी भी बोला अपने आप में देवताओं का लक्षण है। बोला हम किसी का चीज़ उसको अर्पण ली है तो वापस करें। ये नहीं कि अब मेरी हो गई है, क्योंकि उसको पता नहीं है, मैंने तो सड़क से उठाई थी। बोला नहीं, अगर उसको पता है या नहीं, हमको तो पता है ना ये इसकी चीज़ है, तो उसको वापस कर दें। ईमानदारी भी बोला अपने आप में एक बहुत अच्छा गुण है, गहना है। भगवान की चीज़ है, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो।
तेरा तुझको अर्पे क्या लागे मेरे। ठीक है हनुमान जी फिर कहाँ हैं? भक्तों के दिल में रहते हैं और वीर हैं वो। जो उनका भक्त बनेगा अपनी शक्ति उसको दे देते हैं। अपने स्वामी का हमेशा दास बन के रहना। राम दरबार में हनुमान का स्थान कहाँ होता है? नीचे बैठा होता है। वैसे बड़े भले हनुमान जी बड़े भी होते हैं, अलग भी उसका मंदिर है, लेकिन जहाँ राम का दरबार है वहाँ वो अपने को सूक्ष्म करके रखे हैं। तो जो अब गुरु के आगे, परमात्मा के आगे अपने को विनम्र कर लेता है, झुका लेता है, सूक्ष्म कर लेता है। मेरा कोई मान नहीं है, मेरे स्वामी का ही मान होना चाहिए। तो बोला वो फिर सबके दिलों में वास करता है और उसमें शक्ति ज़्यादा आ जाती है। विनम्रता में बहुत शक्ति है। ठीक है, कुछ ठीक ना लगा हो तो